नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के आईटी उद्योग के ऊपर बड़ा खतरा छा गया है इस टाइम, बहुत बड़ा खतरा है। करीब 60 लाख लोग काम करते हैं। ऑलरेडी एआई उनके करीब करीब 20-30% नौकरियां खा जाएगा 1-2 साल के अंदर। ऊपर से अब टैरिफ का एक नया किस्सा निकल कर आया, धमकी निकल के आई है अमेरिका की ओर से कि हम आपके आईटी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी तक तो 0% पे चल रहा है सारा का सारा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से इंडिकेशन आ रहे हैं कि तो गुड्स से आगे जाते आते ये जो टैरिफ इसके ऊपर लग गए तो हमारा तो मरने वाला हाल हो जाएगा। 60 लाख लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, 55 से 60 लाख, 50 से 60 लाख के बीच में लोग इसमें काम करते हैं। भारत के कई बड़े शहर हैं जिनको आईटी सिटी कहा जाता है। इसमें गुड़गांव है, पूना है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है। यहाँ पे साइबर पार्क्स हैं, पूरी साइबर सिटीज़ हैं, लाखों लोग वहाँ पर काम करते हैं। और इन शहरों में बसे हुए जो उद्योग हैं, जो बैंकिंग है, रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन लोगों को ही बैंक तुरंत लोन दे देता है। ये लोग ही कारें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, आईफोन वगैरह खरीदते हैं या इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। यही लोग महंगी जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी खरीदते हैं कि कितना बिल आया देखते नहीं, उठा के पेमेंट कर देते हैं। होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, फ्लाइट पे फट से निकल जाते हैं, टिकट बुक कराते हैं। और अगर इनमें से अब एआई के चक्कर में, जैसे कि अभी टीसीएस के 12,000 लोग निकाल दिए गए, और अगर 15-20% लोग टैरिफ के चक्कर में निकल जाते तो हमारा पूरा का पूरा आईटी उद्योग जो है वो सहम जाएगा और क्रैश हो जाएगा। अगर आईटी उद्योग क्रैश होता है तो उससे बैंकिंग पूरा का पूरा कोलैप्स होता है, क्योंकि सारे लोन्स उनको हैं। साथ में हाउसिंग कोलैप्स होता है, ऑटोमोबाइल सारी चीज़ें वो खरीदते हैं, वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वो सारे खरीदते हैं। फॉरेन ट्रैवल या इंडिया के अंदर जो ट्रैवल है वो करते हैं। एफएमसीजी के जो गुड्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो करते हैं। तो ईएमआई कौन देते हैं? ईएमआई भी यही देते हैं। और अगर ये ईएमआई नहीं दे पाएंगे, उसके बाद अगर इनकी इनकम स्लो हो जाएंगी तो भाई अल्टीमेटली सारी की सारी इंडस्ट्री के ऊपर जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा उसका क्या होगा। ये इस बात को अमेरिका की और गवर्नमेंट जानती है कि अगर हम आईटी उद्योग के ऊपर अटैक करते तो इससे इंडिया का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो थोड़ा सा करीब 10 करोड़ का है, जो अच्छी पोस्टों पे लगा हुआ है, सारा उनके परिवार से चलते हैं, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी एक डोरमेंट या कोलैप्स स्टेज में आ जाएगी। तो आईटी के ऊपर चोट करने का मतलब है कि इंडिया का जो नर्व सेंटर है पूरा का पूरा इंडस्ट्री का, उसके ऊपर चोट करना। अब ये कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एआई तो सामने खड़ा है ना। एआई की वजह से तो वैसे भी जो कोडिंग के जॉब होते थे सारे खत्म हो गए हैं, और इतनी ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होती थी पहले वो भी बंद हो चुकी है। तो अब बचा क्या अल्टीमेटली वहाँ पे? सवाल अब बहुत सारे हैं और जो डर हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो सारी इंडस्ट्री सिस्टम डरी हुई है कि आईटी के ऊपर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। ये रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी से जूझना तो पड़ेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।